मित्रों नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मित्रों, आज युग प्रवर्तक, युग दृष्टा, युग पुरुष महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस है, गांधी जयंती है। और इसके साथ साथ एक और महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। और इन दोनों महाविभूतियों के हम बताए हुए पथ पर अगर चलेंगे तो हमारे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हम आज गांधी जी के, महात्मा गांधी जी ने हमें 10 बातों का जो लक्ष्य दिया उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी ने ये बताया था कि हमको बहुत ही सादा भोजन करना चाहिए। सादा भोजन मतलब हमें उतना खाना चाहिए जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है और उससे कम, और पोषक तत्व खाने चाहिए। जैसे आजकल पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब चीज़ें हैं, इनको भरपूर मात्रा में हमको अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। विशेषकर इस कोरोना काल में गांधी जी की बात, गांधी जी का ये संदेश हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। हमें दलिया खाना चाहिए, हमें लौकी की सब्ज़ी खानी चाहिए, हमें कोई भी सब्ज़ी खाएं, आलू भी खा सकते हैं अगर आपके शुगर नहीं है। लेकिन खान पान पे बहुत नियंत्रण करना चाहिए और बहुत बार नहीं खाना चाहिए। 2 बार या बहुत ज़्यादा तो 3 बार, और कम अल्पाहार करना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने जो बताई वो हमें जो है कभी भी अपने पथ से आगे विचलित होने के लिए हमको कभी भी सरल रास्ता नहीं, हमें व्यायाम करना चाहिए। गांधी जी जब कोई आंदोलन करते थे तो पैदल चलते थे। पैदल चलने के पीछे उनका प्रयोजन था कि उनका व्यायाम भी हो जाए, और व्यायाम होने के साथ साथ वो कुछ करना चाहते थे। तो हमारे दिव्यांग व्यक्तियों, हमारे जो युवा साथी हैं, उनको भी कुछ न कुछ किसी तरीके से थोड़ा बहुत व्यायाम करने का प्रयास करना ही चाहिए। जैसा भी व्यायाम, आप चल फिर नहीं सकते तो पैदल घर पे बैठ करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। अपनी बात को हमको खूब यत्न से अपने शरीर को, सौष्ठव को, जो ईश्वर प्रदत्त शरीर है, उसको हमें पूरी तरीके से सुरक्षित और संरक्षित रखने की आवश्यकता है। भाई, ईश्वर का दिया, जब किसी कोई चीज़ आपको गिफ्ट देता है तो बड़े प्यार से लेते हैं। तो उसी प्रकार से ईश्वर ने आपके शरीर रूपी गिफ्ट आपको दिया है, तो इसको भी पूरे सुधार के साथ, जो भी है, जैसा भी है, अगर टूटा फूटा है, अगर आप विकलांग हैं, कुछ है, तो जो जितने में है उतने को तो स्वस्थ बनाए रखें, उसको साफ सुथरा रखें, उसको पोषित रखें, उसको खान पान दें। अगर ऊर्जा उसको आप नहीं देंगे तो हो सके तो एक फल खाने का प्रयास जरूर करें रोज सवेरे। तीसरी बात यह है कि जो प्रतिशोध से परहेज करें। अगर किसी ने कुछ कह दिया है और बहुत गलत कह दिया, कुछ आपके साथ गलत कर दिया, उसका बदला न लें। बदला लेने से हमेशा आप उसी योजना पर रहेंगे। आप हमेशा उसके खिलाफ योजना, प्रतिशोध की भावना कि इसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, ये इसने मुझको कैसे कर दिया, कैसे बेइज्जत कर दिया, उसके लिए प्लानिंग करते रहेंगे। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी रचना धर्मिता है, जो आप कुछ कर सकते, क्रियाशीलता है, उसमें ह्रास होगा, उसमें गिरावट आएगी। आप कुछ नहीं कर सकेंगे। दिन रात उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे प्लानिंग करें, और प्लानिंग करते करते आपकी ऊर्जा नष्ट होगी और आपका दिमाग हमेशा उसी में लगे रहेगा। जो आपका दुश्मन है, आप अपने जो आपके प्रिय लोग हैं, उनसे ज़्यादा आप दुश्मन की चिंता करेंगे, दुश्मन के विषय में ही हर समय सोचते हैं। उसको भूल जाइए, उसके दिमाग को, उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा उसके विषय में विचार करने के लिए, उससे प्रतिशोध लेने के लिए, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए सोचना, स्वयं को नुकसान पहुँचाना। आप अपने मस्त रहिए। उसको जो कुछ है दंड, अगर वो कहीं भी मिल भी जाए तो अगर उतना नहीं कर सकते, गांधी जी के तरीके से उससे प्रेम से मुस्कुरा कर बोले, वो करें, वो नहीं कर सकते। खैर, आजकल अगर वो आपको करेंगे तो वो सोचेगा ये बहुत डर गया। लेकिन करें तो ठीक है, नहीं कर सकते तब भी कोई बात, कम से कम उसको अवॉइड करें, मत बोलें उससे। आप उसके प्रतिशोध वगैरह कुछ, हाँ, अपने को संरक्षित रखने की योजनाएं हमेशा रखिए। और जब आप प्रतिशोध लेने की बात करेंगे तो आपके लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। और विशेषकर हमारे दिव्यांग साथी जो दिव्यांग हैं, उनके लिए तो हर पल इस प्रकार के प्रतिशोध वगैरह लेने की बातें सोचना बड़ा कष्टकर है। आप विकलांग हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अपनी ट्राईसाइकिल से जा रहे हैं, आप बैसाखी जा रहे हैं, किसी ने धक्का मार दिया तो आप गिर पड़ेंगे,
मैं डरवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको भयाक्रांत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये सोचने की आवश्यकता है। गांधी जी का इस वसूल को मानने से आपको लाभ रहेगा। चौथी बात है, हमने उनके पॉइंट कुछ लिखे हैं, उसी पे आज के दिन के लिए हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, उन्हीं को मैं पढ़ करके आपको उनकी हेडिंग पढ़ के आपको बता रहे हैं। साफ सफाई। गांधी जी देखिए केवल एक धोती पहनते थे, लेकिन धोती उनकी भुर्राक सफ़ेद रहती और स्वयं अपने आप सफाई करते थे। गांधी जी का मानना था टॉयलेट है, अपनी टॉयलेट है, उसमें एक मक्खी भी उनके यहाँ नहीं रहती थी, उनके खुद साफ करते थे, घर के सामने अपनी सफाई करते थे, दूसरों के भी दरवाजे पर सफाई करने पहुंच जा सकते थे और हमेशा स्वच्छ रहते थे। कपड़ा एक हो, पुराना हो चलेगा, लेकिन कपड़ा पुराना हो और गंदा हो ये नहीं चलेगा। अपने आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर डाल सकता है। तो इसलिए स्वच्छ रहें और गांधी जी के इन विचारों का आदर करें। और फिर एक और बात मैंने ढूंढ के उनके वाङ्मय से लिखी है, जो खुद पर विश्वास करें, अपने ऊपर आत्मविश्वास करें। हमारे दिव्यांग साथियों में आत्मविश्वास की बहुत कमी है, वो अपने ढुलमुल रहते हैं कि हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अरे आप कर पाएंगे, आप प्रबुद्ध हैं, आप दूसरों से ज़्यादा दिमाग वाले हैं, आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आपको कुछ भी करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप करने के लिए संकल्प तो लें, अपने ऊपर विश्वास रखें। दूसरे के ऊपर आप दूसरी की बातों पे, वो अगर आपको कह दिया कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अरे यार विकलांग कहाँ करने ये जा रहे हो, ये सब बातें छोड़ो, घर पर चुपचाप बैठो, सो खाओ पियो और मरने की तैयारी करो, इन बातों पे उसकी बात के विश्वास करें। अरे अपने आप को कहिए कि मैं भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके, सीना चौड़ा करके चलने के लिए तैयार हूँ, जिस हालत में हूँ, जैसा भी हूँ। आप देखिए डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा को, आप देखिए बछेंद्री पाल की बहन को जो कि विकलांग है, और इसी तरीके से बहुत सी बातें हैं जो आप दूसरों से ले सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, अपने आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। अपने अंदर जब विश्वास रखेंगे, अपने को शक्तिशाली समझेंगे और ये सोचें यस आई विल। ओबामा, राष्ट्रपति ओबामा कहते थे आई विल आई विन, तो निश्चित रूप से वो जीते थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी कहते थे आई विल एंड आई विल, मैं संकल्प लेता हूँ, मेरा पक्का संकल्प है कि मैं जीतूंगा। तो इस प्रकार से हमारे दिव्यांग साथियों को भी गांधी जी के इस बताए हुए रास्ते पर कि हमको अपने आत्मविश्वास करना चाहिए, आत्म संयम रखना चाहिए, अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मविश्वास और आत्म संयम परम आवश्यक है। इसके लिए करने के लिए तत्पर रहें। फिर बात उनकी मैंने एक और पॉइंट ढूंढा है, और वो पॉइंट है ईमानदारी से कहें नहीं। मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बात जो मैं बता रहा हूँ सही है। आप दूसरों के ठाकुर सुहाती में, ठाकुर सुहाती कि दूसरे को, जो ठाकुर जी दूसरे सामने बैठे हैं, उनको कुछ अच्छा लगे तो इसलिए मैं हाँ मिला देते हैं, हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, मैं चलूँगा आपके साथ, आपको ये कर दूँगा। अरे जो आपकी क्षमता है हाँ उतना ही करिए। आप दूसरों को विनम्रतापूर्वक ना भी कहना सीखें। जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसके लिए ना कहने में कोई आपको गुरेज नहीं करना चाहिए। आपको ना कहने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अगर हाँ करते हैं तो डंके की चोट पर हाँ करिए और काम करिए। अगर कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर प्रतिभा है, आप करने के लिए तत्पर हैं। आपके पास कोई आता है, आपके पास 200 रुपये रखे हैं, कोई कहता है कि हमको 500 रुपये दे दीजिए, आपने तुरंत अपने 200 निकाल दिया। अगर कल आपको ज़रूरत पड़ जाएगी तो कहाँ से आपके पास पैसा आएंगे? तो ना कहिए कि हमारे पास नहीं है। आपको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं कि 200 रुपये है ना, हाँ ये भी न कहिए कि नहीं है, न ये कहिए कि हाँ है। ठीक है हम भाई इस समय नहीं दे पाएंगे, आप हमें क्षमा करें। आप हमारे इस बच्चे का पालन पोषण कर दीजिए, मैं थोड़ा सा वहाँ जाते। आप कैसे कर पाएंगे? आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इसको चल फिर नहीं सकते हैं, दूसरे के बच्चे कैसे पालन कर पाएंगे? अपने पालन करना मुश्किल है। फिर आप जो ठाकुर सुहाती में दूसरे को खुश करने के लिए हाँ कह दिया, हाँ ठीक है कर लेंगे। किसी ने कहा कि जरा वहाँ पे चले, चलो हमारे साथ ये काम करवा दो। आप अपना काम करेंगे, अपने समय के लिए रहेंगे कि दूसरों का काम करें? हाँ, जो अगर आप करवा सकते हैं तो दूसरों की मदद करना बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छा है। दूसरों की सेवा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपनी प्रतिभा और क्षमता और अपने इस सहन शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुकूल
अपनी सामर्थ्य अगर नहीं है तो उसको ना जरूर करें। फिर आपको मैं एक और बता रहा हूँ, अहिंसा। कभी भी हमारे दिव्यांग साथी भी अक्सर बहुत जोर गुस्सा जाते हैं। बैसाखी से एक हमारे दिव्यांग साथी ने एक व्यक्ति को मार दिया था, वो उचित नहीं था। एक भरी मीटिंग में हमारे दिव्यांग व्यक्ति ने एक अधिकारी के ऊपर तुरंत अपनी डंडा मार के फेंकने का प्रयास किया था। पुलिस से हमने हस्तक्षेप करके बताया ये उचित नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लोगों के लिए हमारे बीच में हम ही अगर हैं दिव्यांग नेतागिरी हम करने लगे कि चलो आओ चलते हैं आंदोलन करेंगे, हम तो दिव्यांग नेताजी के साथ बैठ के हलवा पूड़ी खाने लगेंगे, आपको जेल पहुंचवा देंगे, तो आप अपना भला बुरा सोचिए। अपने विषय में आप दूसरों की बातों पर सोचने से पहले अपने दिमाग को, अपने मगज को लगाइए कि ये व्यक्ति जो कह रहा है ये सही है, इसका अपना स्वार्थ है, आपके स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा। आंदोलन जो कुछ है आप अपने लिए, अपने को सोचिए। आप गाली देने पहुंच जाते, मुर्दाबाद करने जाते, नाम लेकर के नेताओं को गाली देते हैं, किसी भी पार्टी को, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आप अपना सहेजतापूर्वक, सहयोगपूर्वक अगर अधिकारी से मिलने जाते हैं तो प्रेम पूर्वक बात करें। एक जने गए थे हमारे बैंक अधिकारी के पास लोन के लिए बात करने, उससे बात करते हैं, जरा मैं उसी बात को उसी लहजे से बता देता हूँ जो बैंक अधिकारी, साहब आप हमका 2 लाख रुपया लेना है, आप हमका देत हो कि नहीं देत हो, और न दे तो हम मोदी जी से तुरंत शिकायत कर दें। अब बताइए, ऐसी बात इस तरीके से अगर आप बैंक का ऑफिसर से बात करोगे तो क्या कहेगा? उसने कहा कि ठीक है आप जाइए, कर दीजिए, हम नहीं दे पाएंगे, हम तो एक नियम के अनुसार ही दे पाएंगे। तो आपको विनम्रता, आपको बदला या प्रतिशोध और हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार करना। गांधी जी के यही रास्ते हैं, इन गांधी जी के रास्तों पे जब चलोगे तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकोगे। तो ये मित्रों हमने गांधी जी की बात बताई। नेहरू जी ने गांधी जी से एक बार कहा कि आप हमेशा कुछ बात करते रहते, काम करते रहते, कहें कि नहीं मैं बात करता हूँ कान से लेकिन काम करता हूँ अपने हाथ से, तो अपना काम करते रहिए, क्रियाशील रहिए, निष्क्रिय कभी न रहिए। ये गांधी जी की बात है। और मित्रों लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ताशकंद समझौता किया और उनकी ताशकंद में मृत्यु स्वर्गवास हो गया, लेकिन उन्होंने ही कहा था फोर्स विल बी मेट विद द फोर्स, ताकत से मिलती है। और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत आड़े हाथों लिया था। उनके जाने के बाद समझौता वगैरह हो गया लेकिन कभी झुके नहीं। तो हमें इन दोनों महान पुरुषों को आज हम स्मृत करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इन लोगों को नमन करते हुए आज का समर्पण हमारी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के ऊपर है। हम इन दोनों महान भावों को सतत प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।